सियासत में, राजनीति में चाकू और तलवार की धार से नहीं काटा जाता बल्कि कैंची से काटा जाता है। और हरियाणा में इन दिनों कैंची की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। उसको धार दे दी गई है पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से। जी हां, कांग्रेस में जिस तरीके से आवेदनों की भरमार हुई, 2250 आवेदन जो हैं वो 90 विधानसभाओं के लिए जो है वो लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी जो है वो पेश की, आवेदन किए। अब कांग्रेस के सामने पशुपेश ये है कि किस तरीके से 2250 आवेदनों में से 90 आवेदन जो है उन्हें सेलेक्ट कर कर पार्टी आला कमान को भेजा जाए। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कैंची बड़ी ही तेज है साहब, क्योंकि 2250 कैंडिडेट्स में से अगर आपको एक उम्मीदवार चुनना है या 90 उम्मीदवार चुनने हैं, तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि कैंची की धार भी तेज होगी और कैंची चलेगी भी ताबड़तोड़। कांग्रेस के लिए परिस्थिति ये है कि विधानसभा स्तर पर अब चुनाव को लेकर जो समितियां हैं उनका गठन कर दिया गया है, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि दिल्ली के स्तर पर पूर्व में जिस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट होते थे, टिकटों का जब छंटनी प्रक्रिया होती थी या आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया होती थी, तो उस समय जो है वो काफी चीजें देखने को मिलती थी। दबाव की राजनीति, अपने लोगों को टिकट दिलवाना। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो कुछ अलग प्रैक्टिस करती नजर आ रही है और ऐसी कड़ी में अब विधानसभा स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात करें, उसकी भी जो है उसको बनाने का काम, उसके गठन का काम जो है कांग्रेस की ओर से पहले ही कर दिया गया था। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अगर बात करें तो लाजमी सी बात है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं उनको एक बात पता है कि 2250 कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो उनमें से कैंडिडेट्स चुनना, यानी कि 90 विधानसभाओं के लिए जिताऊ उम्मीदवार तय करना सबसे बड़ा टास्क कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी, कांग्रेस के उन नेताओं के सामने रहेगा जो कि इन 2250 आवेदनों में से 90 चेहरे ढूंढ कर लाएंगे, जो कि हरियाणा में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़कर करते नजर आएंगे। अब इस कड़ी की अगर बात करें तो प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार मंथन जो है वो टिकटों पर चल रहा है। कल भी जो है बैठक हुई, आज भी बैठक चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एक लिस्ट तैयार करना है। क्योंकि जो तय हुआ है उसके मुताबिक ये जो पहले रहा करता था कि ऑप्शनल कैंडिडेट्स में जो है नाम दिए जाते थे, तो पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता। लेकिन इस बार कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। कांग्रेस की जो विधानसभा स्तर पर जो समितियां तैयार की गई हैं, उन समितियों की ओर से मात्र एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि 40-45 आवेदन भेजे तो जरूर गए हैं, लेकिन उन 40-45 आवेदनों में एक नाम तय कर जो है वो पार्टी आला कमान को भेजा जाएगा, जिस पर मुहर लगने का काम जो है वो पार्टी आला कमान की ओर से राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कांग्रेस के पुख्ता सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस कैंची की धार दिग्गज नेताओं पर भी चल सकती है। पूर्व में चुनाव लड़े वो नेता जिन्होंने पिछले 2 चुनाव लगातार हारे हैं या जिनकी जमानत जब्त हुई थी, उनके ऊपर भी इस कैंची की धार जो है वो चल सकती है। यानी कि उनके आवेदन का फॉर्म भी उस कैंची की धार में कटता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो तमाम सर्वेस, ग्राउंड रियलिटी को चेक कर क्योंकि जब आपके पास 50-50 आवेदन एक जगह से आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से जिताऊ कैंडिडेट कौन है, कौन सा ऐसा नेता है जो जनता के साथ सीधा संपर्क रखता है, किसका जनता के साथ कनेक्ट अच्छा है, और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात यह है कि कौन आपको जीत दिलवा सकता है। अब ऐसे में तैयारी पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है और अब बारी है इन लिस्टों को स्क्रूटनाइज करने की, इनको छोटा कर एक एक कैंडिडेट 90 विधानसभाओं पर उतारने की, यानी कि 90 विधानसभाओं में 90 उम्मीदवार उतारने की। तो चुनौतियां ना केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने बल्कि कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस में पूर्व में ये भी देखने को मिलता रहा है कि दिग्गज नेता गुटबाजी की मार जो है वो टिकट के आवंटन प्रक्रिया में भी खुलकर देखने को मिलती है। अपने अपने नेताओं को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया जाता है, जिसके चलते पार्टी आला कमान भी कई बार दबाव में आकर उन कैंडिडेट्स को टिकट दे देती हैं जिनका जनाधार नहीं होता है। लेकिन इस बार कांग्रेस इस तरह का कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती है। तो दावेदारों
और तमाम उन आवेदकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो सर्वेस का जो रिपोर्ट्स हैं और साथ ही साथ उनका जो फीडबैक जनता की ओर से देने का काम किया गया है उस पर वो खरा उतरें। तो ऐसे में तैयार हो जाइए साहब, कांग्रेस की कैंची की धार तेज हो रही है, क्योंकि 2250 में से मात्र 90 ही उस मुकाम को या उस टिकट को हासिल कर पाएंगे जो कि आपको विधानसभा के रण में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देगी। कांग्रेस की इस प्रक्रिया पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।